रात बहुत गहरी थी। आसमान से बारिश ऐसे गिर रही थी जैसे किसी अनदेखे दुख के अनगिनत आंसू हो। सड़कें सुनसान पड़ी थीं, एकदम खामोश। हवा में एक अजीब सी भारी उदासी छाई हुई थी। ऐसा लग रहा था मानो पूरा शहर इंतजार कर रहा हो। हवा एक दर्द भरा गीत गा रही थी। वो खाली गलियों से फुसफुसाते हुए गुजर रही थी। टिमटिमाती स्ट्रीट लाइट्स लंबी नाचती हुई परछाइयां बना रही थी, ऐसी परछाइयां जो आंखों को धोखा दे रही थी। इस विशाल सोते हुए शहर में हर आवाज बड़ी लग रही थी, हर खामोशी बहुत गहरी महसूस हो रही थी। इस लगातार होती बारिश के बीच एक आवाज उभरी, हल्की लेकिन चुभने वाली। एक चीख, शायद किसी बच्चे के रोने की आवाज। कहना मुश्किल था। बारिश उसे डुबाने की कोशिश कर रही थी, हवा उसे उड़ा ले जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो आवाज बनी रही। अंधेरे के समंदर में तकलीफ की एक छोटी सी रोशनी। ऐसी रात में बाहर कौन हो सकता है? कौन सी आत्मा इस तूफान का अकेले सामना करने के लिए छूट गई थी? कांस्टेबल राम सिंह अपनी गश्त पर थे। उनका पुराना घिसा पिटा रेनकोट कम ही बचाव कर पा रहा था। ठंड उनकी हड्डियों तक पहुंच रही थी। उन्हें रात का बोझ महसूस हो रहा था। वो रुके, ध्यान से सुनने लगे। फिर वही आवाज, उन्हें उसका सोर्स ढूंढना ही था। इस साइट ने उसके एक्सपीरियंस्ड हार्ट को भी भेद दिया। बच्चे ने ऊपर देखा। उसी मोमेंट एक कनेक्शन बन गया। राम सिंह को बच्चे के पेरेंट्स नहीं मिले, कोई भी उसे ढूंढने नहीं आया। तो वो छोटा लड़का जिसे राम सिंह अब राजू बुलाते थे, उसे एक नया अनकन्वेंशनल घर मिल गया। वो पुलिस स्टेशन के पीछे एक छोटे से कमरे में रहता था। राम सिंह ध्यान रखते थे कि राजू को खाना मिले, सादा खाना, पर हमेशा बड़े प्यार से शेयर करते थे। उन्होंने उसके लिए कुछ कपड़े खरीदे। वो ध्यान रखते थे कि राजू सेफ फील करे। उस तूफान के बाद राजू धीरे धीरे फिर से मुस्कुराने लगा था, एक छोटी सी हेजिटेंट सी मुस्कान। राम सिंह अपने फुर्सत के पलों में राजू के टीचर बन गए। उन्होंने उसे अल्फाबेट सिखाए, उन्होंने उसे नंबर सिखाए। वो उसे स्टोरीज सुनाते थे, करेज और ऑनेस्टी की स्टोरीज, सिंपल लेसन्स जो बड़े प्यार से सिखाए गए। उन्होंने राजू को सिखाया कि स्ट्रांग कैसे बनना है, काइंड कैसे रहना है। ये लेसन्स किसी बुक से नहीं थे, ये लेसन्स दिल से थे। राजू एक क्विक लर्नर था। वो सब कुछ जल्दी सीख जाता था। उसकी आंखें क्यूरियोसिटी से चमक उठती थीं। हर रोज राजू इंतजार करता था। वो राम सिंह की शिफ्ट खत्म होने का इंतजार करता था। उसका छोटा सा चेहरा खिल उठता था जैसे ही उसे वो जानी पहचानी काकी यूनिफॉर्म दिखती थी। एक नन्हा सा हाथ एक्साइटेडली वेव करता था। साल बीतते गए नदी की तरह, तेजी से और चुपचाप। राजू एक छोटे लड़के से एक होनहार नौजवान बन गया। वो इंटेलिजेंट था, वो हार्ड वर्किंग था, वो अपनी स्टडीज में बहुत अच्छा था। राम सिंह ने अपनी कांस्टेबल की मामूली सैलरी से राजू का एडमिशन एक अच्छे स्कूल में करवाया। उन्होंने फीस भरी, उन्होंने किताबें खरीदी। अक्सर वो ये सब सीक्रेटली करते थे ताकि राजू को कोई बोझ फील ना हो या उसे किसी तरह का एहसान न लगे। राजू का एक सपना था, एक बड़ा सपना। वो डॉक्टर बनना चाहता था, वो लोगों को हील करना चाहता था, ह्यूमैनिटी की सेवा करना चाहता था। शायद उसकी अपनी मुश्किल शुरुआत ने ही उसके अंदर ये डिजायर जगाई थी, दूसरों का दुख कम करने की। राम सिंह ने राजू के सपने सुने, उनका दिल गर्व से भर गया। उन्होंने राजू को इनकरेज किया। उन्होंने उससे कहा
तुम कुछ भी अचीव कर सकते हो बेटा। जिस भी चीज पर तुम दिल लगा लो। उनके शब्द ही राजू की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थे। राजू के सपने को सपोर्ट करने के लिए राम सिंह और ज्यादा मेहनत करने लगे। जब भी पॉसिबल होता वो एक्स्ट्रा शिफ्ट्स करने लगे। वो ज्यादा देर तक पेट्रोल करते। वो अक्सर अपना खाना भी छोड़ देते थे। हर एक पैसा बचाते थे राजू की किताबों के लिए। जैसे जैसे राजू के सपने ऊंचे होते गए, राम सिंह की अपनी जरूरतें पीछे छूटती गई। उसकी सेहत पर अनदेखी का असर दिखने लगा था। कभी लगातार खांसी, कभी बनी रहने वाली थकान। वो इन सबको नजरअंदाज कर देता था। बीमारी के लिए टाइम कहां था। राजू का कॉलेज एडमिशन पास आ रहा था। वो सबसे जरूरी था। उसकी अपनी तकलीफ एक छोटी सी कीमत थी। उस सुनहरे भविष्य के लिए जो उसने सोचा था, उस लड़के के लिए जिसे वो अपना ही मानता था। मेरे पास एक छोटा सा पुश्तैनी जमीन का टुकड़ा था, मेरे गांव में बहुत दूर। वो मेरी इकलौती बड़ी पूंजी थी, मेरा आखिरी सहारा। जब राजू की मेडिकल कॉलेज की फीस एक मुश्किल बन गई, राम सिंह ने एक फैसला किया। उसने वो जमीन बेच दी, चुपचाप, किसी को बताए बिना। सारा पैसा सीधा राजू के एजुकेशन फंड में चला गया। मुझे कोई अफसोस नहीं हुआ, बस एक सुकून का एहसास था। राजू का रास्ता अब साफ था। राम सिंह कभी कभी राजू के स्कूल फंक्शंस में जाता था या कॉलेज इवेंट्स में। वो पीछे खड़ा रहता था, भीड़ में एक गर्व से भरी खामोश परछाई की तरह। राजू को अवार्ड्स लेते देखता, उसे बोलते हुए सुनता। आखिर वो दिन आ ही गया। डॉक्टर राजू, उसका नाम खूब चमका। वो एक जाने माने शहर के हॉस्पिटल में एक मशहूर सर्जन बन गया। अखबारों में उसकी सक्सेस स्टोरी छपी। वो लड़का जो कहीं गुमनामी से आया था, उसने कितना कुछ हासिल कर लिया था। वो कई लोगों के लिए इंस्पिरेशन था। वो दिन रात मेहनत करता था, जाने बचाता था। वो सपना पूरा कर रहा था जो उसने इतने साल पहले राम सिंह के साथ देखा था। उसकी जिंदगी में बहुत हलचल थी, कामयाबी की। लगभग उसी समय कांस्टेबल राम सिंह रिटायर हो गए। बरसों की सर्विस के बाद लोकल पुलिस स्टेशन में एक छोटी सी सादी सी सेरेमनी हुई। कुछ कॉलीग्स थे, एक कप चाय, एक हैंडशेक, कोई बड़ी विदाई नहीं। इतने सालों की उनकी लगन के लिए कोई पब्लिक में तारीफ नहीं, या उन अनगिनत कुर्बानियों के लिए जो उन्होंने दी थी। उन्होंने इसे अपनी रोजाना की तरह खामोशी और शान से स्वीकार कर लिया। उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मिशन, राजू की सक्सेस, पूरा हो चुका था। राजू तो जाहिर है बहुत बिजी था, अपना करियर बना रहा था, अपनी नई जिंदगी संवार रहा था। वो अक्सर राम सिंह के बारे में सोचता था। उसका इरादा था उनसे मिलने जाने का, उनके साथ वक्त बिताने का। फिर एक दिन खबर आई, एक फोन कॉल जिसने राजू की बिजी दुनिया को हिलाकर रख दिया। कांस्टेबल राम सिंह अब नहीं रहे। नींद में ही शांति से उनकी मौत हो गई थी। अचानक हार्ट अटैक आया, ऐसा बताया गया। वो नेक, नरम दिल इंसान जो उसका सहारा थे, उसके साइलेंट सपोर्टर, चले गए थे, हमेशा के लिए। राजू को एक अजीब सा अचानक खालीपन महसूस हुआ। एक अनजाना डर उसके दिल में बैठ गया। उसे वापस जाना था, तुरंत। राजू भागा भागा राम सिंह के छोटे जाने पहचाने क्वार्टर में गया। वो जगह जिसे वो कभी अपना घर कहता था, अब वो जगह बहुत खाली खाली लग रही थी। ठंडी, शांत, कमरे की हर चीज जैसे यादें सुना रही हो। एक आसान वक्त की यादें, साथ में हंसी मजाक की, चुपचाप मिलने वाले सुकून की। हवा में राम सिंह के ना होने का भारीपन था, एक कमी जो अब एक परमानेंट दर्द देने वाली सच्चाई बन गई थी। उसने किसी बहुत अनमोल इंसान को खो दिया था। एक छोटे से साधारण से लकड़ी के बक्से में राजू को वो मिली, राम सिंह की सबसे कीमती चीजें। छोटे राजू की कुछ पुरानी तस्वीरें और एक छोटी सी पुरानी डायरी। जैसे जैसे राजू राम सिंह की डायरी और पढ़ता गया, उसके आंसू बिना रुके बहने लगे, बिना किसी शर्म के। जो शुक्रिया वो कभी अदा नहीं कर पाया और जो मौके उसने गंवा दिए थे, उस बोझ ने उसे अंदर तक तोड़ दिया। उसने राम सिंह को सिर्फ एक काइंड गार्डियन की तरह नहीं देखा, बल्कि एक पिता की तरह, एक प्रोटेक्टर की तरह, एक सेल्फलेस इंसान जिसने अपना सब कुछ दे दिया था, बिना बदले में कुछ भी मांगे। वो इतना अंधा कैसे हो सकता था, अपनी ही दुनिया में इतना खोया हुआ। उसे अनगिनत छोटे छोटे पल याद आए। बचपन की बीमारी में उसके कंधे पर रखा एक कंफर्टिंग हाथ, त्योहार के दिन बांटी हुई मिठाई का एक टुकड़ा, सख्त लेकिन प्यार भरी एडवाइस। ये सारी मेमोरीज जो पहले मामूली सी लगती थीं, अब उनका एक नया और गहरा मतलब निकल रहा था। वो सिर्फ काइंडनेस के एक्ट्स नहीं थे, वो बहुत ज्यादा प्यार भरे एक्ट्स थे,
गहरे अटूट कमिटमेंट के। हर मेमोरी अब एक दर्द भरे रिग्रेट से भर गई थी। वो फर्ज, वो ड्यूटी जो राम सिंह ने इतनी डिलीजेंटली निभाई थी, इतनी साइलेंटली। गुजार होने का फर्ज। तो चलिए एक पल निकालते हैं। चलिए अपनी बिजी लिव्स में थोड़ा रुकते हैं। चलिए याद करते हैं। चलिए उन्हें एक्नॉलेज करते हैं जो बिना कुछ मांगे देते हैं, जिनके काम किसी भी शब्द से ज्यादा जोर से बोलते हैं, जो हमसे अनकंडीशनली प्यार करते हैं, जो हम पर विश्वास करते हैं तब भी जब हम खुद पर विश्वास नहीं करते। उनकी खामोश ताकत वो नींव है जिस पर कितने ही सपने बनते हैं।